हेलो एंड वेलकम टू यू आइडिया सिमिलर गाइस। तो पहुंच चुके हैं हम चैप्टर नंबर 12 में। और इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कंडीशनल या फिर टर्नरी ऑपरेटर के बारे में और नलिश कोलेजिंग ऑपरेटर के बारे में। क्यों ये जानना जरूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि कई बार हमें मल्टीपल इफ़ एल्स कंडीशन लिखना पड़ता है, राइट। और वो मल्टीपल इफ़ एल्स कंडीशन लिखने से क्या होता है कि हमारे पास लाइन ऑफ कोड्स जो होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और देखने में भी थोड़ा सा अटपटा सा लगता है और समझने में भी दिक्कत है। तो क्यों ना सबको एक एक लाइन में कर देंगे, तो बंदे को क्या होता है कि पता चलता है कि अगर ये नहीं तो वो नहीं तो ये, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और स्टैंडर्ड लगता है एकदम, राइट। तो चलिए इसका इम्पैक्ट देखते हैं कोड पे कैसे होता है, और कोड में जा कर के हम चेक करते हैं कि ये काम कैसे करता है एक्चुअली। ओके, तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास इसका डिटेल है, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये कोड है जहाँ पर कि हम नॉर्मल इफ एल्स के साथ जाएंगे, एल्स। और ये हमारा बायडायरेक्शनल है, टर्नरी ऑपरेटर, और हमें नलिस ऑपरेटर। और इसको मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन बिटवीन नलिस ऑपरेटर एंड, जो कि ये है नलिस ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर, और ऑपरेटर ये डाल देते हैं। और इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, ये ठीक है। ओके, तो सब एक साथ हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आगे जाएंगे तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी जान ही लें। ये हमारा कंडीशन है, एक वेरिएबल जिसके अंदर में हमारा एक कंडीशन है, और इस कंडीशन में क्या है, हमारा एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन है। अगर ये ट्रू दी हुआ तो ये हमारा वापस हो जाएगा, अदरवाइज हमारा ये वापस होगा। फॉल्स ही होगा तो ये होगा। उसी तरह से द टर्नरी ऑपरेटर इवैल्यूएट्स द कंडीशन इफ द कंडीशन इज ट्रू दी, कंडीशन इज ट्रू दी। एक्सप्रेशन इफ ट्रू इज एग्जीक्यूटेड, एक्सप्रेशन इफ ट्रू इज एग्जीक्यूटेड, एंड होल रिजल्ट हमारा ट्रू दी होकर के इसमें सेट हो जाता है। उसी तरह से उल्टा, कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन फॉल्स वाला एग्जीक्यूट होगा और वो कंप्लीट आकर के इसमें सेट हो जाएगा, राइट। तो चलिए हम यहाँ इसको वर्किंग कंडीशन में देखते हैं। तो नॉर्मल इफ एल्स में क्या करता हूँ, लेट, मैं लिखता हूँ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है, ठीक है। और इसमें मैं डाल देता हूँ गौतम, ठीक है, गौतम डाल दिया। तो अब इसको मैंने क्या किया, अभी चेक कर रहे हैं कि क्या ये गौतम जो है सो हमारा किसी एक कंडीशन में मैच कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो ये रिजल्ट दो, नहीं तो एल्स रिजल्ट दो। तो इफ एल्स कंडीशन लिखते हैं हम, नॉर्मल इफ एल्स कंडीशन में आ रहे हैं। यहाँ पे आए, मैं लिखता हूँ एनी पर्सन, जो भी हमारा डेटा यूज़र ने एंटर कर रहा है कुछ भी, क्या वो गौतम के बराबर है। अगर वो गौतम के बराबर है तो इस जगह पर क्या करो, एक वेरिएबल के साथ था तो चलिए हम यहाँ कर देते हैं लेट, एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट ऑफिशियल, ऑफिशियल पर्सन, ये मैं डाल देता हूँ। और उसको मैं भी ब्लैंक रखता हूँ, ठीक है, कोई डेटा नहीं है उसके अंदर में। तो ऑफिशियल पर्सन में हमारा वो वैल्यू आकर के सेट कर दो, क्या इज इक्वल टू एनी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन ला के रख दिया हमने, ठीक है। एल्स ये बता दो कि ऑफिशियल पर्सन में वो डेटा, मतलब एक स्ट्रिंग डाल दो कि वो ऑफिशियल पर्सन नहीं है। पर्सन इज नॉट एन ऑफिशियल पर्सन, डाल दिए, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। और यहाँ पर मैं लास्ट में के कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, और इस जगह पर हम जो ऑफिशियल पर्सन है इसको मैं कंसोल कर रहा हूँ। होप इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने सेव किया, यस, ये डेटा ला करके रख दिया, करेक्ट, गौतम ला रहा है इस जगह पे। अब ये अगर मैं गौतम को यहाँ मुकेश कर दूँ, मुकेश कर दिया है, मुकेश जिसे करूँगा तो ये कह देगा पर्सन इज नॉट एन ऑफिशियल पर्सन, करेक्ट। ये तो नॉर्मल चीज़ था। अब इसी को बाय डायरेक्शनल में कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, और सेम चीज़ उठा करके मैं यहाँ पर रख देता हूँ, और ऊपर वाले को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ, करेक्ट, ओके। अब हमें तो पर्सन इज नॉट एन ऑफिशियल पर्सन आएगा बाय डायरेक्शनल में भी, है ना, ओके। अब इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई वे में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा, ये वेरिएबल जहाँ पर मैं स्टोर कर रहा हूँ सबको ब्लैंक के साथ था, मैं इसको क्या करता हूँ, पहले वो वेरिएबल लिखता हूँ, लेट वेरिएबल जो था, लेट वेरिएबल, चलिए यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो ऑफिशियल मैंने यहाँ ब्लैंक लिखा और यहीं पे सारा कंडीशन लिख देंगे, क्या,
वो कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन इफ एल्स इफ का कंडीशन क्या है, एनी पर्सन इज इक्वल टू गौतम। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके मैंने पेस्ट कर दिया, ये कंडीशन हो गया। जब ये कंडीशन हमारा क्वेश्चन मार्क पूछ रहा हूँ मैं कंप्यूटर से कि क्या ये क्वेश्चन मार्क है, अगर ये सही कंडीशन है तो हमको क्या करना है, एनी पर्सन को वापस कर दो। जो भी डेटा एनी पर्सन में ऊपर से आ रहा है, तो एनी पर्सन में क्या है, मुकेश, अभी तत्काल तो मुकेश ही है, वो वापस कर दो। अदरवाइज यहाँ पर ये वाला डेटा वापस कर दो। करेक्ट, यस, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेव कर दिया। अब मुझे लाइन नंबर 24 क्या दे रहा है कि पर्सन इज नॉट एन ऑफिशियल पर्सन। क्यों कि ऑफिशियल पर्सन क्या, अभी पर्सन क्या आ रहा है, मुकेश। क्या मुकेश गौतम के बराबर है सेम, नहीं, नहीं है तो मुकेश को यहाँ से वापस कर दो और ऑफिशियल पर्सन में सेट कर दो। राइट, अगर है तो पास करो, नहीं तो ये पास करो। तो उसने क्या किया, मुकेश गौतम के बराबर नहीं था तो उसने पर्सन इज नॉट एन ऑफिशियल पर्सन उठा करके ऑफिशियल में डाल दिया और उसको हमने कंसोल करा दिया। और इसको जब मैं यहाँ पे गौतम कर दूंगा तो ये हमारा यहाँ से गौतम दे देगा। यस, गौतम जो वहाँ पे यूज़र डेटा एंटर कर रहा है, यहाँ पे वेरी डायनेमिक हो सकता है, वो डेटा एंटर कर रहा है, वो गौतम के बराबर है। तो जब गौतम के बराबर है तो उसने एनी पर्सन का डेटा जो कि ऊपर से गौतम ही आ रहा था उसको वापस कर दिया और ऑफिशियल पर्सन इसको प्रिंट कर दिया। तो अब देखिए क्या डिफरेंस अब इस आया। डिफरेंस ये आया कि एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन को हमने एक लाइन में कर दिया और कितना कम वक्त में, और कितना अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है कि ये कंडीशन है और ये हमारा सही हुआ तो ये, नहीं हुआ तो ये। करेक्ट, ओके। तो यही था हमारा, इसको आप बाय डायरेक्शनल ऑपरेटर की कहिए या टर्नरी ऑपरेटर कहिए। करेक्ट, ओके। अब जो मेन कंफ्यूजन आता है बंदे को वो आता है, अब ये मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, है ना। देखिए कितना मस्त तरीके से, हालांकि नाम ज़्यादा इसलिए 2 लाइन में आपको दिख रहा है। तो इसको अगर मैं एक्स कर दूँ इस जगह पर और एक्स को प्रिंट कर दूँ, ये एक लाइन में ही आ जाएगा, है ना। तो नाम का लेंथ ज़्यादा था वेरिएबल का नाम, तो इसलिए वो हमारा 2 लाइन में आ रहा था, हालांकि वो एक लाइन में ही है। ये तो आप जानते हैं क्योंकि इक्वल टू के बाद है तो ये फॉर्मेटर के चलते ऐसा है। ओके, अब जब आते हैं नलिश ऑपरेटर को लेकर, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ इस जगह पर। नलिश में देखिए क्या है, नलिश में अगर मैं डालता हूँ तो सेम चीज़ देखिएगा। नलिश क्या करता है कि इसमें कोई भी डेटा हो, जो भी यूज़र ने इनपुट कर रहे हैं, जो भी वेरिएबल आ रहा है उसमें कोई भी डेटा हो, उसमें नल और अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। बस 0, फॉल्स वगैरह ब्लैंक कुछ भी हो सकता है, ये डेटा नल और अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है नल अनडिफाइंड तो दूसरा वाला भेज दो, अगर नल अनडिफाइंड नहीं है तो ये पहला वाला भेज दो, या जो डिफ़ॉल्ट डेटा आ रहा है वही भेज दो। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, नल डाल देता हूँ। अगर मैं इसको नल डाल दिया तो हमें पर्सन इज़ नॉट एन ऑफिशियल पर्सन आ रहा है। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो बाय डायरेक्शनल ही है। नलिश ऑपरेटर के लिए क्या होता है कि यहाँ पर डबल क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, तो डबल क्वेश्चन मार्क कहाँ, जहाँ क्वेश्चन मार्क डाले हैं वहीं पर आप डबल क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। जैसे डबल क्वेश्चन मार्क देते हैं तो उसमें लास्ट में एक ही रिजल्ट होता है, लास्ट अंत में, तो उसको ये सेमी कॉलन जो है, फुल कॉलन है, वो हट जाता है। ठीक है, और ये डेटा हमारा जो है आ जाता है। तो एक ही था, एक ही रिजल्ट आया। ठीक है, ओके। अब ये देगा अभी भी एरर। एरर सोनार क्लाउड का है, सोनार क्यूब का है। अगर होवर करेंगे, देखिए सोनार क्यूब मैंने इंस्टॉल करके रखा है प्लगइन, इसलिए वो कोड क्वालिटी को लेकर के जाता है, वरना आपका कंडीशन सही काम कर रहा है। देखिए 24 नंबर फॉल्स दे रहा है ना, फॉल्स क्या दे रहा है इस जगह पर, 24 नंबर फॉल्स। अब यहाँ पे कंडीशन किया कि क्या गौतम यहाँ से गौतम के बराबर है, फॉल्स ही डाल दिया, इसने पर्सन को वापस नहीं किया। ठीक है, नल था उस जगह पर। तो ये कंडीशन आपका चेक नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि ये हम नल और अनडिफाइंड के लिए चेक करते हैं, ना कि डेटा कंपैरिजन के लिए। तो मैंने इसको क्वेश्चन मार्क हटा दिया, इक्वल टू हटा दिया, सेव कर दिया। अब देखिए क्या दिया, पर्सन इज नॉट अ ऑफिशियल पर्सन दिया। क्यों, सिर्फ ये चेक किया कि पर्सन में डेटा चाहे जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, नल और अनडिफाइंड है तो ये वाला भेज दो, नल अनडिफाइंड नहीं है तो इसमें जो भी डेटा आ रहा है वो नेक्स्ट वेरिएबल में सेट कर दो।
जैसे कि अगर मैं यहाँ पर गौतम डाल दूँ तो ये हमारा रिजल्ट गौतम हो जाएगा, क्योंकि यह हमारा डेटा आ रहा है, वैलिड डेटा है। ओके, और यहाँ पर अगर मैं कुछ भी मुकेश कर दूँ, मुकेश कर दिया तो वो मुकेश डेटा हमें देगा, यूज़र जो भी इंटर कर रहा है। लेकिन एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ब्लैंक भी दे दूँ, यहाँ पे मैं ब्लैंक भी दे दूँ तब भी उसको ब्लैंक ट्रीट करेगा। देखिए यहाँ पर डेटा नहीं शो रहा है कुछ भी चीज़, तो वो ब्लैंक डेटा है। क्या समझे इससे आप? नल और अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि नल चेक करता है। ठीक है, नल और अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। नल अनडिफाइंड है तभी ये आएगा, अदरवाइज ब्लैंक भी डेटा है तो भी ब्लैंक यहाँ से वापस करेगा और आपको यहाँ पर शो करेगा। करेक्ट। तो ब्लैंक के बगैर में अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, जीरो डाल देता हूँ। जीरो भी एक डेटा है नलिश ऑपरेटर के लिए। ठीक है, वो जीरो आपको प्रिंट कर देगा। यस, एनी पर्सन में जीरो है तो ये जीरो यहाँ से वापस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करता हूँ ट्रू। अब ट्रू होता, ट्रू दी तो ट्रू दी वैल्यू है, यहाँ ट्रू वापस कर दिया। अब मैं यहाँ कर दूंगा फॉल्स, बूलियन का वैल्यू कर रहा हूँ तो फॉल्स है तो फॉल्स वापस कर देगा। समझ गए? सिर्फ नल और अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। और अनडिफाइंड अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो हमें एनी, ये पर्सन इज़ नॉट एन ऑफिशियल पर्सन आएगा। लेकिन एक एरर आपका फिर सोनार का दे रहा है कि अनडिफाइंड एक्सप्लिसिटली डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे प्लीज़ हटा दें। तो बाय डिफ़ॉल्ट होस्टिंग के थ्रू, जो टेम्परेरी डेड जोन के थ्रू अनडिफाइंड असाइन हो जाता है हमारा लेट में, और वो आपको सही हो जाएगा। करेक्ट, आपको नल ऑपरेटर के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन इसी को थोड़ा एक स्टेप फर्दर लेके जाते हैं कि डिफरेंसेस क्या है नल और में। नल और में बहुत डिफरेंस है। जैसे अब मैं इसको कॉपी करता हूं, मैं आता हूं नेक्स्ट में, इधर को आया। ठीक है, और इसको कमेंट आउट करते हैं। अब इसी कंडीशन को मैं क्या करता हूं, इफ एल्स में डाल देता हूं। इफ, ठीक है, इफ मैं कर लिखता हूं एनी पर्सन, अगर इसमें कोई भी डेटा हो तो वहां पे क्या करो, ऑफिशियल पर्सन में वो डेटा डाल दो। ठीक है, वही चीज़ कर रहा हूँ। और फिर अगर कोई डेटा हो तो इसमें डाल दो। तो ये हम ऑफिशियल पर्सन में एनी पर्सन को हमने डाल दिया। करेक्ट। ओके, एल्स में क्या करता हूँ मैं, ऑफिशियल पर्सन में नॉर्मल, अभी और इसके बाद लाएंगे। ऑफिशियल पर्सन में ये वाला डेटा डाल दो। ठीक है, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल हम यूज़ करें इफ एल्स ये। और इसको मैं दोबारा यहाँ से कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग में इफ एल्स रिजल्ट, और यहाँ पर हम डाल देते हैं इसमें, हाँ, नलिश रिजल्ट। ठीक है, इसमें डालते हैं नलिश रिजल्ट। तो डिफरेंस आप जान सकते हैं। अब इसको मैं करता हूँ सेव। अब दोनों ने क्या दिया, सेम रिजल्ट दिया। राइट, करेक्ट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसमें डेटा कुछ नहीं है। लेकिन इसी जगह पर अगर मैं वही ब्लैंक डाल दूँ वैल्यू, तो नहीं, तो एनी पर्सन को मैंने ब्लैंक कर दिया। देखिए दोनों में अंतर आ गया। दोनों में अंतर क्या है, 27 नंबर ने क्या किया, इसको यही ब्लैंक डेटा ऑफिशियल पर्सन में डाल दिया और उसको रिजल्ट दे दिया। लेकिन इफ कंडीशन ने अगर ब्लैंक भी चेक किया और उसको ये वाला डेटा ला करके ऑफिशियल पर्सन में डाल दिया, और इफ एल्स का रिजल्ट हमें पर्सन इज नॉट एन ऑफिशियल पर्सन दे दिया। करेक्ट, एक डिफरेंस आप समझ लिए इस जगह पर इफ एल्स के साथ। ओके, अब इसी चीज को अगर मैं और के साथ कर दूं, अब और के साथ कैसे होगा, मैं इसको कॉपी करता हूं, इसी को कॉपी करता हूं, यहाँ पे लिखता हूँ और, ये मैं इधर डाल देता हूँ नॉर्मल इफ एल्स, इस जगह पर मैं करता हूँ नॉर्मल इफ एल्स, और मैं यहाँ डाल देता हूँ इस जगह पर और ऑपरेटर। ठीक है, अब ये और ऑपरेटर के साथ क्या करेंगे, तो ये तो हट जाएगा यहाँ पे सब कुछ इफ एल्स का। तो इसमें हम डालते हैं कि एनी पर्सन जो भी आ रहा है वहाँ से उसको मैंने ऑफिशियल पर्सन में हमको डेटा डालना है। ठीक है, ऑफिशियल पर्सन इज इक्वल टू, अब अगर मैं देखो एनी पर्सन कॉपी पेस्ट करो यार, एनी पर्सन अगर मैं यहाँ डालता हूँ
तो और मैं देता हूं और ये जो हमारा डेटा है ये, ठीक है, ये ओके, ये अब कंसोल डॉट लॉग हमारा यहाँ पर है, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ और रिजल्ट, मैं इसको करता हूँ सेव और इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत अब नहीं है। मैं करता हूँ सेव। अब तीनों में देखिए क्या दिया, और रिजल्ट ने क्या दिया कि पर्सन इज नॉट एन ऑफिशियल पर्सन, करेक्ट। इसमें और नलिश में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस वही कि और ने क्या चेक किया कि क्या ये एनी पर्सन में डेटा है। अगर डेटा है, ठीक है, लेकिन वो ज़ीरो भी ट्रीट किया, ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनडिफाइंड भी नहीं होना चाहिए, नल भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, और वो हमारा इसमें डेटा ला करके ये वाला ला के सेट कर दिया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए, फॉल्स ट्रू कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी जगह पर क्या करता हूँ, यहाँ पर हम डाल देते हैं गौतम, ठीक है। सबको मैं सेव करता हूँ, देखिए सब गौतम दे दिया। तो और नलिश में यही अंतर है कि इसमें कोई भी अगर डेटा है जो कि अदर देन नल, कुछ भी डेटा जो कि फॉल्सी हो, फॉल्सी जीरो भी फॉल्सी है, ट्रू फॉल्स भी फॉल्सी है, नल भी फॉल्सी है, अनडिफाइंड भी फॉल्सी है, वो अगर ऐसा है तो ये वाला रिजल्ट कर दो। लेकिन ये जो नल चेकिंग में आता है उसमें सिर्फ अनडिफाइंड और नल को ही चेक करो, बाकी जो भी डेटा आता है उसको इसमें सेट कर दो। होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कैसे नलिश ऑपरेटर काम करता है, कैसे बाय डायरेक्शनल जो हम या बाय कंडीशनल कर सकते हैं, बाय डायरेक्शनल कर सकते हैं, टर्नरी कर सकते हैं, बहुत सारा नाम है, तीन नाम है, वो कैसे काम करता है, और कब हमें और यूज़ करना चाहिए, कब हमें नलिश यूज़ करना चाहिए। हाँ, उसी तरह यहाँ पे वही बता रहा था कि रिज़ल्ट यहाँ पे है कि अगर फर्स्ट नेम नल रहा तो नल अगर यहाँ पर है तब ये उसने गेस्ट को प्रिंट कर दिया। देखिए लास्ट में गेस्ट को प्रिंट कर दिया। एज जीरो भी रहा तो भी जीरो जो है सो, लेकिन यूज़र एज में ला करके उसने डाल दिया, जीरो प्रिंट कर दिया क्योंकि इसमें डेटा है, फॉल्स चीज में अनडिफाइंड रहा तो उसने सिटी में अननोन वाला में डाल दिया, यही चीज़ था। अब ये वैल्यूएबल क्यों है? द नल इज कोलेजिंग ऑपरेटर इज अ यूजफुल टूल टू सेटिंग द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऊपर से आ रहा है उसको दोबारा हम किसी वेरिएबल में सेट करना होता है। व्हेन द स्पेसिफिकली वांट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रू दी मिसिंग वैल्यू नल और अनडिफाइंड, सिर्फ नल और अनडिफाइंड को चेक करने के लिए हम लोग करते हैं उसको, एंड अदर पोटेंशियली फॉल्सी बट विद द मीनिंगफुल वैल्यू। अगर वो फॉल्स भी है तो भी वो मीनिंगफुल वैल्यू होता है। नल इसके लिए मीनिंगफुल है, बाकी के लिए नहीं है। होप इंजॉय किए होंगे, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत क्लियर कट में बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया क्लियर, जो आप भूलेंगे नहीं, तो हिट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। और अगर थैंक्स बटन भी इनेबल है तो प्लीज़ कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और खुश मिजाज रहिए। मन जाएगा। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अबे रुक ये ले। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।